श्री हनुमते नमः। नमस्कार। मातृशक्ति परिक्रमा अंक 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग श्री रामचरितमानस में वर्णित पुष्प वाटिका प्रसंग पर पुनः चर्चा करेंगे। गत अंक में भी कुछ चर्चा हुई थी। माता के विविध रूपों में जगत माता की आराधना आजकल हम लोग कर रहे हैं और भवानी स्तुति से बढ़कर क्या स्तुति हो सकती है। जहां दो जगमाताएं विराजमान हैं, माता सीता किशोरी रूप में एवं जगदम्बा मूर्ति रूप में। बड़ा ही विलक्षण प्रसंग है। मां भवानी की पूजा जानकी जी कर रही हैं। यहां एक सुव्यवस्थित क्रम हमें दिखता है। पूजन क्रम में किशोरी जी ने सर्वप्रथम जयकारा लगाया, भवानी के स्वरूप को याद किया। मां को उन्होंने जगत जननी दुति दामिनी गाता यानी बिजली सी कांति युक्त कहा। मातृतत्व की नित्यता को स्मरण किया, उसे शाश्वत माना, न आदि न मध्य न अवसान। माता को भव विभव पराभव कारिणी माना, सृष्टि का पूर्ण चक्र सृजन पालन और संहार स्वीकार किया। असीम ममतामयी करुणामयी मां स्वबस विहारिणी है। यह भी पूजन क्रम में हमें स्पष्ट हुआ। निज इच्छा सृष्टि को धारण करती हैं। फिर माताओं में प्रथम मानकर भवानी की वंदना होती है। यह ध्यान से देखिए तो इस पूजा में, किशोरी जी की पूजा में एक क्रम है, एक सुव्यवस्थित विधि है। पूजा तो हम लोग भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर क्या करते हैं? वही अहंकार प्रदर्शन, पूजा के नाम पर बकवास। सबसे पहले कोशिश रहती है कि दूसरों को धकेलकर विग्रह के सम्मुख कितनी जल्दी खड़े हो जाएं। और जब ठाकुर दिख गए तो उपास्य को देख लिया तो शीघ्र आंख मूंद लेते हैं। रटे हुए कुछ श्लोक कुछ मंत्र, अब कभी कभी तो उन मंत्र श्लोकों का अर्थ भी हमें नहीं मालूम रहता है। फिर आदतन कुछ मांगना, कृपा मांगना और चल दिए। परिक्रमा पथ पर बढ़ने से पहले एक बार फिर तिरछी नजरों से ठाकुर को देख लेते हैं। और ध्यान दीजिए, ये स्वयं आत्म विश्लेषण की बात है कि मंदिर में हम लोग विषाद का, हमारे चेहरे पर विषाद का स्थायी भाव रहता है। लगता है गो हत्या के अपराधी हैं। न चेहरे पर मुस्कुराहट, न मन में आनंद, न ही करुणा। तो क्या यही पूजा है? यही उत्तमा सहजावस्था है? बनारस की रामलीला आयोजनों में अक्सर लोग गाते थे, ए सौह श्रृंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल गंग की तरंग भाल विमल नीर साजे बम बम डमरू बाज नाच वैद सर्वसार शंकर महाराज आज तांडव नाचे, भोले महाराज आज तांडव नाचे, महादेव महाराज आज तांडव नाचे। अब सुनने बड़ा अच्छा लगता था। उस समय न धर्म का पता था, न ब्रह्म के बारे में कुछ जानकारी थी, पर लगता था अब साक्षात महादेव नित्य करने ऊपर से आ ही रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सजीव की तरह हमें व्यवहार करना चाहिए। ठाकुर नरावतार में नर ही होता है। यहां पुष्प वाटिका प्रसंग में किशोरी जी मां भवानी से वार्तालाप कर रही हैं, स्तुति गान कर रही हैं, नेत्र खोल कर बात कर रही हैं, माता को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। और कितना विश्वासपूर्ण संबंध है। भक्ति मार्ग में भरोसा बहुत जरूरी है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। जैसे योगी का बल यम नियम होता है,
साधु का बल उसकी साधुता होती है, बुद्धिमान का बल तेजस्विता होती है, त्यागी का बल उसका वैराग्य होता है। उसी प्रकार भक्त का बल तो भरोसा ही होता है। आप जिस भी धर्म संप्रदाय विचार के हों, आदि शक्ति पर भरोसा रखना ही पड़ेगा। आपका उस आदि शक्ति से विशिष्ट संबंध है, क्योंकि आप विशिष्ट हैं। सृष्टि से में आप जैसा कौन है? कोई नहीं। आप सबसे भिन्न हैं। आप जैसा न पहले कभी आया था, न भविष्य में कभी आएगा। यह विशिष्टता अनायास नहीं है। पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण सूक्ष्म अंश हम हैं। उस परम चेतना के फूल हैं, पर बीज तो एक ही है। सैकड़ों फूल एक पौधे में खिलते हैं, पर वे बीज को कहां देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि संबंध नहीं है। संबंध बीज से रहता ही है। फूल में बीज की उष्मा तो रहेगी ही। मार्कंडेय पुराण या दुर्गा सप्तशती का पाठ जब हम लोग करते हैं तो वहां देखते हैं कि 2 शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, बीज मंत्र, अनुष्टुप छंद। अब बीज मंत्र, अनुष्टुप छंद का बार बार ऋषि क्यों प्रयोग कर रहा है? अनुष्टुप छंद प्रथम छंद है, आदि छंद है। 4 पद और हर एक पद में 8 वर्ण, यानी कुल 32 मात्राएं। और मुझे लगता है कि यह समझाने के लिए है कि चारों दिशाएं, 8 पहर मां विद्यमान है। तो आदि छंद आदि शक्ति के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। और इसी छंद में वेद भी गाए गए, इसी छंद में आप देखिए गीता भी कही गई। फिर मां आदि शक्ति बीज है, अतः वह मंत्र जो मां के वंदन में होगा बीज मंत्र ही कहलाएगा। इसलिए अब देखिए, साधु संत महात्मा इस बात पर जोर नहीं देते कि मैं कौन हूं, बल्कि चिंतन करते हैं कि मैं किसका हूं एवं जिसका हूं उसका सिमरन कर लूं। यानी कहने का मतलब कि आदि शक्ति पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जनक नंदिनी भवानी स्तुति में यह बात कह रही हैं कि मां तू प्रथम तव रेख, तो इसी तत्व को स्वीकार कर रही हैं। हे मां, माताओं में आपकी पहली गणना है, आप तो बीज है। आपसे ही सृष्टि है। हजारों सरस्वती व शेष जी आपकी महिमा नहीं गा सकते। बुद्धि से आप परम तत्व नहीं पा सकते। बुद्धि से आप जगत जीत सकते हैं। मां को पाना है, आदि शक्ति तक पहुंचना है, तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। तो अब कुछ नए पदों का गान करते हैं। गत अंक के बारे में आप लोगों की शिकायत थी कि मैं पुष्प वाटिका प्रसंग पर विस्तार से चर्चा नहीं करके आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। देखिए, मातृशक्ति परिक्रमा में मुझे मां के 7 रूपों की बात करनी है। 8-10 अंकों में इसे समेटने की योजना थी, अतः मुझे थोड़ी द्रुत गति से यात्रा करने की अनुमति दीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदाउर पुर सब ही के, किन्हेउ प्रकटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेही। हे मां, आपकी सेवा से 4 फल यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्वतः ही मिल जाते हैं।
यह सुलभ फल है, यानी प्रयत्न या प्रयास की जरूरत नहीं है। बस समर्पण हो जाए तो चारों स्वतः मिल जाते हैं। याद रखें, परम तत्व की प्राप्ति के दो मार्ग हैं, संकल्प तथा समर्पण। संकल्प श्रम साध्य है, अहंकारी होने की प्रबल संभावना होती है। रावण ने भी तो संकल्प ही लिया था, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। हो यही भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा। मैं जाई बैरु हठ करेऊ, तो उसने हठ करके वैर किया। उसका संकल्प तो पूरा हुआ, पर कुल विनाश भी हो गया। उद्धव कृष्ण का सानिध्य पाए, गोपियों की तुलना में ज्यादा समय साथ रहे। कहते हैं श्री कृष्ण महाराज 125 वर्ष तक नरावतार में रहे और उद्धव का संग सबसे लंबा था। गोपियों की अवधि बहुत कम थी, पर समर्पण था, प्रेम था। और उस जोगन बस्ती में गोपियां पल में सदियां जी गई। और संकल्प के धनी उद्धव, ज्ञान मार्गी उद्धव के हाथ लज्जा ही आई। ब्रह्म ज्ञान बांटने गए थे वृंदावन, बेरंग होकर लौट आए। अतः परम शक्ति का आश्रय समर्पण या सेवा से ही संभव है। मां के चरणों में बैठना ही उपासना है। देव मुनि मनुष्य सभी सुखी होते हैं तो मां के चरणों में बैठकर ही। फिर मां से मिलने के लिए संकल्प की क्या आवश्यकता? ये तो रंगमंचों में हो सकता है कि मैं मां से मिलने जा रहा हूं, कोई न रोके। लेकिन मां से मिलने के लिए आपको बस सहजावस्था काफी है। और जनक दुलारी सीता यही कर रही हैं। इसलिए भवानी के पद कमलों की पूजा की बात कही उन्होंने। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदाउर पुर सब ही के। किन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेही। कितना सुंदर भाव है। पद कमलों की पूजा क्यों करें, इसका उत्तर इस पद में मिल जाता है। मां संतान के मनोरथ को बढ़िया से जानती है। यहां शब्द है नीके, यानी इससे बेहतर कुछ नहीं। और सत्य भी यही है कि मां से ज्यादा और कौन संतान के मन की बात समझ सकता है। मां तो हृदय में वास करती है, प्रत्येक श्वासों में उसकी प्रतिध्वनि होती है। और यह शरीर तो उसी ने पुष्पित पल्लवित किया है। अतः माता जानकी मन की बात प्रकट नहीं करती हैं। बस भवानी के माता ने चरण पकड़ लिए। कितना सजीव संबंध है। जनक नंदिनी भवानी की मूर्ति के चरण पकड़कर बैठ जाती हैं। वह मूर्ति, ध्यान दीजिए, पत्थर की ही थी, पर मन में संशय नहीं था। और यही नारद जी एवं सांडिल्य महाराज की अनुरागात्मिका भक्ति है, जो हम लोगों ने भक्ति यात्रा में, जिस पर हम लोग ने चर्चा की थी। हम लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं, पर इतना सजीव और सुंदर भाव नहीं ला पाते। एक व्यापारी की तरह हम लोग पूजा करते हैं। सिद्ध होने पर कुछ संकल्प लेते हैं, 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, नंगे पैर दर्शन करूंगा, 5 सोमवार तक निर्जला व्रत रखूंगा। मूलतः हम लोग चोर हैं। चोर चोरी का सामान बड़ी सुरक्षा में छिपा कर रखता है और उसी की वस्तु, उसी ठाकुर की वस्तु उसी को देते हैं और धर्मराज की पदवी भी चाहते हैं। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया कि देते समय लज्जित हो जाना,
लज्जा भाव आनी चाहिए जब आप किसी को दान दीजिए। भक्त कवि दादू की वाणी है, तिल तिल का अपराधी तेरा, रत्ती रत्ती का चोर, पल पल का मैं गुनही तेरा, बख्शो अवगुण मोर। मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा यश, और इसे ही तो हम जीवन कह रहे हैं। इन सभी चीजों को हटा दीजिए, आपके पास क्या बचा? तो जीवन जिसको हम मान रहे हैं वो तो यही है, चोरी का समान है। दादू कहते हैं हम चोर हैं। हमारा यहां क्या है? समय के कालखंड में हम पैदा होते हैं, कुछ साल जीते हैं, फिर सृष्टि में विलीन, कोई निशान नहीं होने का। तो जो भी संग्रह किया था सब चोरी का, और दूसरे की वस्तु थी, सृष्टि की थी, परमात्मा की थी। और पर जीवन भर पल पल हम यही गुनाह करते रहे। इसीलिए दादू परमात्मा से कह रहे हैं कि मेरे अपराधों को तुम क्षमा करो, बख्शो अवगुण मोर। और क्षमा के अतिरिक्त और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमें क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। अब देखिए, यहां किशोरी जी ने मनौती नहीं की है, चिरौरी नहीं की है मां भवानी की, बस करुणा भाव से मां के चरणों में बैठ गई हैं। और यही पूजा है। जब आस्था इतनी प्रबल हो तो कुछ तो घटेगा ही। आत्मसमर्पण की सुषमा पाकर जगत माता भवानी, जो याद रखिए प्रथम पद में स्वबस विहारिणी थी, अब विनयवश हो गई, द्रवित हो गई, और एक दिव्य चमत्कार हुआ। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मन राचा। जगदम्बा भवानी सीता जी के विनय और प्रेमवश हो गई, उनकी माला खिसक गई और मूर्ति मुस्काई। जानकी जी ने उस माला को सिर पर धारण किया। हर्षित होकर मां भवानी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, वही वर मिलेगा। सो बरु मिलहि जाहि मन राचा, जो मन में बसा है वही वर मिलेगा। तो अद्भुत प्रसंग है, दो जगमाताओं के बीच का सवाल है फिर से एक बार, कि भरोसे का, विश्वास का। मूर्ति याद रखें जड़ नहीं होती, हमारे उपास्य जड़ नहीं है, हमारे ठाकुर जड़ नहीं है, हमारी माताएं जड़ नहीं है। जड़ तो हमारी बुद्धि है जो जगत को सत्य मानती है, लेकिन उसके निर्माता को पहचानती नहीं। और फिर भी अगर कोई शक हो तो मैं सिर्फ एक ही पद अब गा सकता हूं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवन आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवन खाते नहीं, तुम सबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवन सोते नहीं, तुम माँ यशोदा की तरह सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो
आज बस इतना ही, फिर अगले अंक में हम